के अनुसार उन्होंने संदिग्ध व्यक्ति को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया है। संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ करके अभी ये इंटरोगेशन रूम तक ले जाएंगे और साथ में स्थानीय पुलिस की भी ये मदद लेंगे। अभी इनको इंटरोगेशन रूम में ले जा करके इनसे सूचना एकत्र करने की कोशिश की जाएगी। अभी जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव का वो भी आ रहे हैं, उनको सुरक्षा बल जो मदद करते हुए उनको भी बुजुर्गों जवानों के ले जाते हुए पार्टी जो है बच्चों को टॉफिया, वो जो गांव के बीमार आदमी है उन्हें वो दवाइयाँ, इसके साथ ही पानी और चाय की व्यवस्था भी सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है। सबसे पहले सिविक एक्शन पार्टी महिलाओं और बच्चों के पास जाते हुए उनको चाय पानी पिलाते हुए, ताकि ये कार्रवाई इसलिए की जाती है ताकि गांव वाले सुरक्षा बल को अधिक से अधिक सहयोग करें और जो ऐसे अज्ञात व्यक्ति है उनको पकड़ने में मदद करें। वो चाय पानी का उनको भी व्यवस्था करते हुए बोलो कमांडर, तू जा सहयोग दीजिए पूरा वन बाय वन के काम करो। अभी जो ये पुरुषों के पास जाते हैं और जो बुजुर्ग आदमी है उनके पास ही जाते हैं। इधर ही रहो तुम। बुला रहे हैं ताकि वो पहचान में सुरक्षा बल की मदद कर सके कि ये स्थानीय आदमी है या कोई बाहर का व्यक्ति है। जो है पहचान के लिए उसकी पहचान करते हुए मुखिया के माध्यम से एक एक महिला को लाते हुए अभी जो गांव का जो बुजुर्ग है उसको भी लाया जा रहा है। कई बार जो है इसी रूपरेखा में उग्रवादी भी होते हैं, तो इसकी छानबीन करने के लिए गांव के मुख्य का सहयोग लेते हुए सुरक्षा बल इसके अलावा आप चारों तरफ देख रहे हैं कॉर्डन, आउटर कॉर्डन और इनर कॉर्डन पार्टी के सदस्य भी चौकस और चौकन्ने हैं। लेकिन फिर बोलना कि भाई चिंता की कोई बात नहीं है, लगे हुए जो है निचले मानों में, पहाड़ों के निचले मानों में जो है स्टॉपर जो लगे हुए हैं वो उनको हम
सुरक्षा बलों का जो है कड़ा सुरक्षा कवच जो है बहुत मजबूत है, जिससे कि वो प्रहार करेंगे। तो एक जो हमारा महिला आरक्षी है वो उसको कांस्टेबल जो इसको लेकर के ले जा रही है। कई बार जो है ऐसे मिलिटेंट इस बहाने जो है यहाँ से भाग भी जाते हैं, इसीलिए जो है महिला कांस्टेबल उसके साथ जाते हुए और वहां से उसको वो दोबारा से जहां पर महिला बिठाई है वहीं वापस लाएंगे। अभी आप देखिए जहां बुजुर्ग और पुरुष लोग बैठे हैं, आप देख रहे हैं वहां कुछ हलचल होने जा रहा है। एक जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक कभी कभी अभी आप देख रहे हैं जैसा मैंने बताया था आपको, एक उग्रवादी जो है भागने में यहाँ से कामयाब हो गए, लेकिन घबराने की बात नहीं है। सुरक्षा बल का इतना चौकस घेरा है। अभी इनर और आउटर कॉटन पार्टी से तो बहुत ही मजबूत सुरक्षा घेरा सुरक्षा बल बनाए हुए हैं। गजन को अभी जो सुरक्षा बल ने जो उग्रवादी यहाँ से भागा था उसको मार गिराया है साइलेंसर के द्वारा, और अभी इसको जो है कैंप में ला रहे हैं। अभी देखने वाली बात यह है कि ये घायल है या इसकी लीला समाप्त हो चुकी है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि इसको साइलेंस गन के द्वारा जो है इसके ऊपर फायर किया गया। अभी देखने वाली बात है कि या ये समाप्त हो चुका है या अभी इसमें कुछ तंत्र बची हुई है। गांव में बैठा तो नहीं है, इसलिए वो धीरे से जाओ साले हो कमेंट करते हुए जाओ सर्च करते हुए हर गांव को, हर गांव में हर घर को और हर घर में हर कमरे को सर्च करते हुए ये पूरा हाउस इंटरवेंशन बिल का इस्तेमाल करते हुए तलाशी करेंगे। हो सकता है कि इसमें भी कुछ ऐसे यकीन करेंगे सुरक्षा बल और उसके बाद ये अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि जब किसी रूम में जाना है तो किस तरीके से जाना है। सुरक्षा बल जो है रूम में अंदर जाने के लिए किस तरह से दरवाजे को खोलते हैं ये आप देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी से अगर दरवाजा जैसे हम नॉर्मल खोलो फायर करके सुरक्षा बल को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अभी एक घर की और क्लीनिंग ड्रिल समाप्त हो गई है। इसके बाद वो अगले घर की तरफ सुरक्षा बल बढ़ते हुए जाते हुए अभी आप देख रहे हैं सुरक्षा बलों को बुलाया था, उसके बाद जो है एक उग्रवादी भागता है, लेकिन अभी
उसको जो है इनर पार्टी ने गोली के द्वारा बर्बाद कर दिया। सुरक्षा बल के कमांडर ने इनको बुलाया था तो इन्होंने सोचा बहुत देर सोच विचार के सोचा कि हम भागने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। अभी आप देख रहे हैं ये किस तरह से रूम में जाते हैं, अंदर ही हो लगता है कि इन्हें जो है उग्रवादी मिल गया है और अंदर ही इन्होंने उसको फायर के द्वारा, नहीं ये तो उग्रवादी है। सुरक्षा बलों ने एक उग्रवादी को हाउस क्लियरिंग ड्रिल के दौरान घर के अंदर ही ढेर कर दिया। एक नहीं बल्कि दो है। अभी ये लॉन्च बेस की तरफ उसको दोबारा कवर किए हुए लाते हुए, साथ में उसको पूरा प्रोटेक्शन दिए हुए। जो उग्रवादी मारे गए उन्हें अभी प्रिजन रूम की तरफ लाते हुए, अभी गांव की जो हाउस क्लियरिंग ड्रिल है वो समाप्त हो गई है। इनके हथियार वगैरह जो है यहाँ पर लॉन्च बेस में दूसरी पार्टी को दे दिए गए हैं। और ये आपके कटआउट्स जो लगा के रखे हैं, सबको एक एक राउंड फायर करने के बाद दिखाओ उनको कि कैसे कैसे पार्टीज का लोकेशन है, किस तरह से पोजीशन किया हुआ उनको। जाएगा वो अपनी पोजीशन को बाहर से जाहिर करेगा। तुम लोगों को साला 20 बार बोले तब लोग तुम लोग जब बताई हुई जगह पे पहुंचते हैं। तुमको तो ही शक है, कैसे पकड़ेगा राइफल को? राइफल टूट गया ना तो प्रत्येक पार्टी अपनी अपनी पोजीशन को अभी फायर से जाहिर करेगा। जिस पार्टी का नाम आएगा उसमें से एक जवान फायर करेगा और अपनी पोजीशन को जाहिर करेगा। ये उस्ताद लोग सुन लो, इधर जो दर्शक के साथ जैसे खड़े हैं इनके साथ में 30 नंबर दौड़ के कुछ उधर से कुछ उठा। अभी ये सुन लो, जो जितना बताया जाता है कार्रवाई एकदम शिफ्ट होनी है, समझे? आप ऑपरेशनल एरिया में हैं, यहाँ पे ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है यहाँ पे। और अभी इनसे सवाल पूछना है सभी पार्टीज के बारे में। इसके बाद इनर पार्टी राइफल को दूर रखेगा, जैसा बताया है आपको, ऊपर की तरफ आंखों से दूर रखेगा। इनर पार्टी वो राइफल ले गया क्या इनर पार्टी कर दे उसने फायर। स्टॉपर एक स्टॉपर दो स्टॉपर 3 में ऑपरेशन में और जो दर्शक हैं, स्पेक्टेटर्स हैं,
आपको कई बार बताया है क्लासेस में भी कि कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है वो बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बेसिस पे लगाया जाता है किसी गांव में, ठीक है। जब ये इंफॉर्मेशन होती है कि किसी गांव में कोई आतंकवादी या इंसर्जेंट जगह लिए हैं या अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, वहां से काफी समय से वहां पे उस गांव में रुके हुए हैं, किसी घर में रुके हुए हैं, उनका आने का पर्पज कोई भी हो सकता है, चाहे वो रिक्रूटमेंट के लिए आ रहे हो, चाहे अपना राशन के लिए आ रहे हो, चाहे किसी प्रकार की सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए आए हो। जब आपको इस तरह की कार्रवाई करने का कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है किया जाता है। ये ध्यान रहे कि ये दिन के समय अभी ऑर्गेनाइज किया गया है, कंडक्ट किया गया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन सिर्फ लास्ट लाइट और फर्स्ट लाइट से पहले किया जाता है, मतलब जब सभी लोग सो जाते हैं और जब उनका उठने का समय होता है, अपनी अपनी जगह काम पे जाने का समय होता है, उससे पहले क्या करते हैं, उसे कॉर्डन लगाया जाता है उस गांव का। क्योंकि आदमी खाना खाने के बाद कहीं नहीं जाता है, अपने घर में रात के समय सोता है और सुबह जो है जब उजाला होता है तो वो अपने काम पे जहाँ जहाँ उसकी जगह पे जो भी काम है करना है उसे चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे मजदूरी हो, उसके लिए निकलता है। तो हमने ये हमेशा इंश्योर करना है कि हम इसको इस समय पे लगाएं ताकि बाहर ना कोई जा सके और ना ही अंदर आ सके, समझ गए। तो फर्स्ट लाइट और लास्ट लाइट के बीच में इसको लगाया जाए। जब भी ये व्यवस्था की जाती है तो पार्टीज का जो डिप्लॉयमेंट है, जैसे आउटर कॉर्डन है, इनर कॉर्डन है, सर्च पार्टीज हैं, आपकी सिविक एक्शन पार्टीज हैं। आपने देखा वहां पे सिविलियंस बैठे हुए थे, ये मान के चलो ये सिविलियंस हैं, बहुत भारी संख्या में होते हैं। जो इंसर्जेंट्स होते हैं वो कभी भी एक दो ऐसे घर हैं, ऐसे गांव में नहीं जाते हैं जो कि स्कैटर्ड उसमें रहते हैं, जैसे 4-5 गांव है, 4-5 घर है सिर्फ ना, वो ऐसे एक जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं और कभी एक घर में नहीं रुकते हैं, वो जगह जगह अलग अलग घर में रुकते हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन कर भी सके, करे भी, तो उनको भागने का समय जो है उचित समय मिल सके या उसको वो चांस पा सके कि वहां से भाग निकले, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन आपने लगा दिया, अनाउंसमेंट कर दी कि इसको चारों तरफ से आपके गांव को घेर लिया है, तो जो लोगों का इवैक्यूएशन टू द सेफर प्लेसेस है, जहाँ पे आपने एक ग्राउंड बना के रखा हुआ है, जहाँ सिविक एक्शन पार्टी है, आपकी आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफिकेशन टीम, उस ग्राउंड में हर तरह की व्यवस्था, क्योंकि सुबह जब आप उनको उस ग्राउंड में लाएंगे तो कईयों का बाहर टॉयलेट जाने का समय होता है, कोई बच्चे होंगे, बच्चों को दूध की व्यवस्था करनी होगी, उसमें वो सिविक एक्शन पार्टी जो है हर तरह की व्यवस्था करेगी ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो, कोई असुविधा ना हो, ठीक है। हमारा मकसद जो है उनको असुविधा पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद है उनको सुविधा पूर्वक वहां रख करके ताकि वो पूरी तरह से हमें सहयोग करें और हम अपना जो मकसद है इंसर्जेंट्स को पकड़ना उसको पूरा कर सकें, ठीक है। आपने देखा कुछ एक स्टॉपर्स लगा के रखे हुए थे, ठीक है, बहुत सारी कमियां थी इसमें डेमोन्स्ट्रेशन में, लेकिन जितनी भी कोशिश की गई है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इतने कम समय में अच्छा है। अब ये उठा दो इनको जो सोए हुए हैं, बड़ा मजा आ रहा है सोने का। तो ऑपरेशन से संबंधित है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो ओपन स्पेस है, ठीक है, लेकिन ये मान के चलो जो आपने बिवक्स लगाए हुए हैं ये घर हैं आपके, ये गांव हैं, ये सारे घर हैं, कुछ बड़े घर हैं, कुछ छोटे घर हैं और कुछ ऐसे टेंटों में लोग रह रहे हैं, समझ गए। अभी वो पूछ सकता है और पूछे सभी, ये कमांडर जवाब देंगे अभी, और उस्ताद भी हैं यहाँ पे, वो भी जवाब देंगे आपको कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ और क्या कमियां थी, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। हाँ चलिए शुरू करो। मैं ऑपरेशन कमांडर से पूछना चाहता हूँ कि जिस घर में आतंकवादी को पनाह दिया गया था उस घर के मेंबर को गिरफ्त में क्यों नहीं लिया गया?
गांव वाले क्लोज कर दिए थे पहले। गांव वाले तो फिलअप कर दिए गए थे, लेकिन जिस घर में आतंकवादी छिपा था वो तो उस घर वाले को पता होगा कि हाँ यहाँ आतंकवादी है, तो उसे गिरफ्त में क्यों नहीं लिया गया? जब आतंकवादी निकल के भागा उसी गांव के मेंबर से ही वो भागा, तो जो मेंबर जो जिस घर में वो था उस घर के आप मेंबर से जांच पड़ताल क्यों नहीं किए? गांव वालों को पहले से अनाउंस हो चुका है। आतंकवादी है उन्होंने बताया तो नहीं? गांव वालों को पता कोई पता नहीं था तो छुपाए क्यों थे? किसी घर में ही छुपा था, उनको कैसे छुपेगा किसी के घर में? पता होगा कि हाँ मेरे घर में कोई है। वो हमारे बीच में से हो सकता है उसी गांव के कुछ लोग हों, समझ गए? आपने देखा नॉर्थ ईस्ट वाले कुछ लोग होंगे तो उनको मालूम होगा कि गांव से कुछ एक गांव से जो है नौजवान लोग क्या है मिसगाइड होकर के ऐसी इस तरह के ग्रुप्स में जो है वो शामिल हो जाते हैं, होते हैं नहीं होते हैं, तो वही लोग जो है वो गांव में जाने की दोबारा हिम्मत करते हैं, ठीक है? तो कुछ एक गांव जो है वो सिंपैथाइजर भी होते हैं इनके, और कुछ जो है अंडर प्रेशर या डरा धमका करके उनसे इस प्रकार की मदद ली जाती है कि आप लोग ये करेंगे तो आपको आपकी जान से, आपके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। लेकिन इनका सवाल बिल्कुल जायज़ था कि अगर किसी आदमी ने, किसी गांव वालों ने जिसके घर उस टेररिस्ट को या इंसर्जेंट को पनाह देकर रखी हुई थी, तो उससे पुलिस जो है, ठीक है, उसको भी वो तो पता चल गया, ठीक है, वो तो पता चल गया, उसको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको ये पूछा जाएगा कि आपके घर में ये आतंकवादी था, उसके ऊपर मतलब कानूनी कार्रवाई होगी। भाग रहे दुश्मन को बर्बाद कर सके। और ये पहले भी आपको बताया हुआ है कि इंसर्जेंट्स मतलब अपने देश के अंदर इस प्रकार के लोग जो होते हैं, जो मिसगाइडेड होते हैं, ठीक है, जो भ्रष्ट मतलब पथ भ्रष्ट हो गए होते हैं, तो ये हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि उनको हम जान से ना मार दें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको हम जिंदा पकड़ें और उनसे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है डाइवर्ज कराएं, क्या, और उनके ठिकानों के बारे में, उनकी टुकड़ियों के बारे में जाने, ताकि उसको पूरी एक को मारने से क्या होगा, कुछ हासिल होगा। अगर कहीं लगता है कि सेल्फ डिफेंस में हमें ज़रूरत पड़ रही है तब उसको आप मार सकते हैं। हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही रही कि हम उसको ज़िंदा पकड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उसके ट्रूप्स के बारे में, उसके साथियों के बारे में एकत्रित करें या उससे उगलवाएं, समझिए? आपने देखा होगा कई इंसर्जेंट जो है वो आत्मसमर्पण करते हैं नहीं करते हैं, तो आत्मसमर्पण इसका मतलब कि हम उनको इतने आदमी मारे हुए हैं, पहले उनको जान से मार दें, जान के बदले जान, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आपने पढ़ा होगा ह्यूमन राइट्स आपको जब पढ़ाते हैं तो इन सब चीज़ों में ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए सब चीज़ें एक्सप्रेस की जाती हैं, समझिए? सब चीज़ें जो है ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाती हैं, चाहे कितना भी आदमी हो, जिसने चाहे बॉम्ब सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में पकड़ा गया हो, उसको क्या जान से मार देते हैं? नहीं मारते हैं ना, क्योंकि कानून बना हुआ है इन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए। इनको इनसे अभी सोचो, दिमाग में सोचो क्या पूछना है। गांव का कोर्डन सर्च करना है तो उसमें जैसे माना आप 50 या 100 घर हैं तो सर तो आसान नहीं है प्रत्येक घर को छानना। हमने अनाउंस कर दिया जैसे कि सभी गांव वाले बाहर आ जाइए। अगर सारे गांव वाले नहीं आते, घरों में छुप जाते हैं कुछ लोग आतंकवादी, तो सर संभव तो नहीं होगा सारे घरों को चेक करना अंदर तक। ये हमेशा ध्यान में रखा जाए कि जो भी लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं उसमें आपके गांव का प्रधान ये वो पूरी लिस्ट लेके आता है वो, ठीक है, पूरा उसके पास रिकॉर्ड होता है। वो पूछता है कि हाँ इस घर से इतने आदमी हैं। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन करने से पहले इस प्रकार की जानकारियाँ जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से एकत्रित कर लेती है। मान लो एक घर है, यहाँ पे है, इसमें 10 आदमी है, तो 10 आदमी का पूरा वो है उसके पास। वो पूछेगा कि 10 आदमी है कि 8 ही आए, 2 कहाँ गए, ठीक है, 8 ही आए, 2 कहाँ गए, तो उसको बताना होगा वहाँ पे कि कहीं रिश्तेदार के यहाँ चला गया है या कहीं किसी काम से गया था वापस ही नहीं आया घर पे, समझ गया? तो ये सब चीज़ें वो पहली बात जो
कल्प्रिट नहीं है, जो अपराधी नहीं है, जो इस तरह का इंसर्जेंट नहीं है या दूसरा उग्रवादी नहीं है, तो वो छुपेगा क्यों? माना सर वो रोक लेते हैं कि नहीं जाने देते हाँ, अंदर। रोक सकते हैं कि ठीक कहा इसने, रोक सकते हैं, उसको हॉस्टेज बना सकते हैं, उसकी ढाल बना करके वो कर सकते हैं। बहुत सही सही सवाल है। तो हमने उसमें बड़े जुडिशियसली काम करना है, फिर उसमें बड़े जुडिशियस होके काम करना है। ये भी हो सकता है कि उसको डरा धमका करके वहाँ रखा गया हो, मतलब उसके घर में पनाह ली हो, या हो सकता है वो विलिंगली जो है उसको वहाँ पे पनाह दिया हो। तो जो निर्दोष होगा, जो आदमी निर्दोष होगा, तो वो क्या करेगा बताइए आप, क्या करना चाहेगा? वो तो सर वहीं पे बैठा रहेगा, उन्हीं के पास, जैसे कहेंगे वैसे ही करेगा। हो सकता है। तो अब ये मान के चलो आपको कि आपने बचाना कैसे है उसको उसको भी कैसे बचाएंगे और उसको कैसे पकड़ेंगे? सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो कि वहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है, उसको पता होता है, ठीक है। जो फोकस होता है, ठीक है, जो फोकस होता है, जो सर्च पार्टी का जो फोकस होता है, वो उन पर्टिकुलर गांव पे होता है, सॉरी घरों पे होता है, ठीक है। और जो संदिग्ध हैं, और भी हो सकता है कि वहाँ से भागा हो, जैसे फौज वहाँ से आ रही है, लेकिन ये ध्यान में रखा जाए कि लोग तभी बाहर आएंगे जब सब घरों की एनसर्कलमेंट होगी। सर्च पार्टी जो है इस घर में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हो सकता है जब अनाउंसमेंट किया तो वो भाग सकता है एक घर में, मान लो इस घर से इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, अगर आपने यहाँ अपनी पार्टी नहीं लगाई है, तो जब आदमी निकल के आ रहे हैं तो वो इस घर से निकलेगा और उसमें घुस जाएगा। इंफॉर्मेशन तो हमारे पास इस घर की है ना, तो मैं 101% जो है आतंकवादी है या असला बारूद या ये सब छुपा के रखा हुआ है, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं है, ये भी हमेशा जरूरी नहीं। हो सकता है कोई गांव प्रधान है या कोई गांव का ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है, हमने देखा है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन, ठीक है। उसमें एक आदमी था गांव का जो कि बड़ा इन्फ्लुएंशियल था। इंफॉर्मेशन मिला है कि यहाँ मिलिटेंट छुपा ही है, हम उस गांव में कोऑर्डिनेट ऑपरेशन चालू करते हैं और पहचान के लिए उस गांव के मुखिया को बुलाते हैं। तो अगर उस गांव का मुखिया उनसे मिला और उनको तो पहचानने से इनकार कर दे, उन्हें गांव का मेंबर बताता हो, तो उस कंडीशन में तो हम क्या करेंगे? आप ये बात हमेशा याद रखें कि आपका ये जो इंफॉर्मेशन देने वाला है ना, वो आपका बहुत ही करीबी आदमी है, ठीक है, जिसको आप हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं उसके ऊपर, जो आपको सूचनाएं देता है ना, सूचनाएं देता है, उसके ऊपर आप, वो बड़ा विश्वस्त आदमी है आपका, वो कभी भी आपको गलत खबर नहीं दे सकता। और जब इस प्रकार की खबर अगर कोई देता है तो उसको सत्यापित किया जाता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मर है, जो आइडेंटिफायर है, प्रधान नहीं आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। प्रधान ये बता सकता है कि हाँ ये मेरे गांव का आदमी है, ठीक है। प्रधान ये मेरे गांव का आदमी ये बता सकता है कि हाँ ये इसके ये भाई है, ये बहन है, ये पूछा जा सकता है, ये बता सकता हूँ। लेकिन जो आइडेंटिफायर है, समझ गया, जो आइडेंटिफायर है उसको किसी दूसरे आदमी को नहीं दिखाया जाता, वो उसी गांव के बीच में हो सकता है। उसको एक ऐसा टेंट लगाया जाता है जो कि अंधेरा होता है, ठीक है, अंधेरे वाला टेंट होता है, उसको किसी को नहीं दिखाया जाता, नहीं तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो एक्सपोज हो जाएगी। हो सकता है कल को उसको जान से मार दिया जाए, तो उसको ऐसे टेंट के अंदर रखा जाता है कि वो वहीं से इशारा करता है। आप उसके सामने ले जाएंगे, वो बोलेगा नहीं ले जाओ, ले जाओ, आगे आगे आगे। जो संदिग्ध, जो व्यक्ति उसने उसको मालूम है कि ये है वो आदमी, तो ये बोलेगा कि ये है वो, ठीक है। कोई गांव हो बहुत बड़ा और गांव से बीचों बीच रोड गया हो, तो सर ये ऑपरेशन किस प्रकार से करेंगे? बीचों बीच से रोड गया हो, सर बीचों बीच मान लीजिए कि हमने अनाउंसमेंट कर दिया कि आप सभी लोग ये बाहर निकल जाइए, बाहर निकल जाइए। सुनिए, तो सर आपने बोल दिया कि ये गांव है, इधर भी बस्ती है, इधर भी बस्ती है, इधर से रोड जाता है, जी सर, ठीक है। तो घेराबंदी का मतलब ये है कि उसको, उस गांव को चारों तरफ से घेर देना है। हम रात के समय उसको घेर रहे हैं, ठीक है। जब आपने घेर दिया उसे, तो उसके बाद ना किसी को अंदर आने देना है, ना ही गांव से बाहर जाने देना है, ठीक है। तो रोड में जब कोई आएगा ही नहीं, समझ गए, तो रोड में कोई आएगा नहीं उस समय। सर जब हम घेराबंदी करते हैं गांव की, तो सर जब अनाउंस करते हैं कि गांव वालों को सावधान करते हैं, तो वो किसी स्कूल और जो मतलब की जगह बताई गई है वहाँ पे इकट्ठा हो,
तो उससे तो सर जो इंसर्जेंट होंगे उनको भी सर पता चला जाता होगा। और अगर वो जैसे जिस घर में छुपे होंगे उसी घर के व्यक्ति को अगर अपने कब्जे में रख करके अपना बचाव करना चाहें तो सर उस कंडीशन में सर सुरक्षा बलों को क्या करना चाहिए? बड़े जुडिशियसली मेटिकुलसली देखेगी कि किस प्रकार से उस आदमी को पकड़ा जा सके, है ना। हो सकता है ये परिस्थिति हो सकती है, तो परिस्थिति है ताज होटल बोल रहे हैं, देखा आपने हेलीकॉप्टर के द्वारा। तो परिस्थिति को देखते हुए आपने एक्ट करना है वहाँ पर। आपका एम ये हो सकता डेमोन्स्ट्रेशन पार्टी सावधान। ठीक, बोलो बोलो बोलो। जज डेमोन्स्ट्रेशन में 8 राउंड फायर हुआ, बाकी शेष बचा हुआ है। किसी का कोई टूट फूट कोई रिपोर्ट नहीं है। पार्टी जाने के लिए तैयार है श्रीमान। ठीक जज जय। कोई पीछे क्यों हिल रहा है? आ रहा हूँ। ऑपरेशन पार्टी विश्राम। ये सब ठीक है? यस सर। इतना 27 नंबर क्यों हंस रहा है? औरत बनाया इसलिए? अभी तो कुर्ता सलवार नहीं पहना, अभी तो सिर्फ पट्टू डाला ऊपर से, ठीक है? सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है इसी ऑपरेशन के लिए, ठीक है? लेकिन सबसे कम टाइम में तकरीबन ठीक हुआ, ठीक है? तो बात समझ आ रहा है? यस सर। लेकिन अगर दोबारा होने की इस ऑपरेशन को दोबारा करने की नौबत आएगा तो तब गलती नहीं करना। बात समझ आ रहा है? यस सर। इस टाइम ऐसा ऊपर भी टाइम नहीं मिला ढंग से, ठीक है? जैसे हमने ब्रीफिंग शुरू किया तो शुरू हो गया 2:30 बजे बोला, लेकिन उसे ब्रीफिंग ढंग से करने का मौका नहीं मिला। आइस केस बनाया था वो भी नहीं मिला मौका, ठीक है? न यहाँ पार्टी को बिठाने का ढंग से मौका मिला, कहाँ किस पार्टी को बिठाना है। अरे बात समझ में आ रहा है? यस सर। और जब वहाँ से हथियार लेता है कौन लाया? वो सर्विस राइफल को, जिसका फायरिंग पिन काम नहीं कर रहा है साला, यस सर। ठीक है? उस्ताद को बता देगा ऊपर जाके। बात समझ में आ रहा है? तेरा नहीं है वो, माना तेरा बट नंबर नहीं है, लेकिन जिसका उसको बताना जरूरी है।